हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बांध ऐसे हैं जहां पर पानी ही नहीं है। उत्तर भारत पूरा परेशान है, बाढ़ की वजह से पानी ही पानी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डैम हैं जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है और खासकर ये वो वाले बांध हैं जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो अगर ये पानी ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में बिजली की जो है किल्लत होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अब ये कौन कौन से बांध हैं, तो रिसर्च के हिसाब से ज्यादातर बांध वही हैं जो कि ऐसे रास्ते में पड़ते हैं जो नदियां नेपाल से या मध्य प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो कौन कौन से बांध है, देखो वैसे सारे बांध के नाम मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट देखी, मुझे लगा उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, चलो बांधों की लिस्ट डाल लेते। तो 100 से ज्यादा बांध थे, स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज के। तो जो जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नदियों में है, उन्हीं की यहाँ पर सूची मैंने लगा दी बिल्कुल लास्ट में। तो क्लास को लास्ट तक देखना क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपका पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। डैम को लेकर बात हो रही है, बाढ़ वगैरह जो है काफी लंबे समय से चर्चा में रही है, तो मुझे लगता है एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना आपकी होती है। तो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के बांधों की स्थिति के बारे में यहाँ पर देखेंगे और उनकी स्थिति से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर जो है, मानसून का आधा से अधिक सीजन बीत ही चुका, खत्म होने वाला। यूपी में जो है 12 डैम आधे से भी कम भरे हुए हैं। अब आपको लगेगा 100 से अधिक डैम है, उनमें से 12 डैम की बात क्यों करें, ये डैम इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बात करें। सबसे बड़े डैम रिहंद में पानी का स्तर जो अपेक्षाकृत बहुत कम है, जिससे बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति पर असर पड़ेगा। कृषि भी प्रभावित होगी, कृषि प्रभावित होगी पानी की वजह से, और पानी भी नहीं है तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ट्यूबवेल कैसे चलेंगे और पानी कैसे खींचेंगे, सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। छोटे और मीडियम डैम में तो जलस्तर कम होने से खरीफ की फसलों और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भी यहाँ पर बाधित हो जाएगी। तो भारत की एक ही समस्या है, पानी बरसता है तो इतना बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, सब डूब जाते हैं, सब बह जाते हैं। जब कमी होती तो इतनी कमी होती कि सूखा पड़ जाता है, किसानों की खेती खराब हो जाती है। तो पानी ज्यादा बरसेगा तब भी किसान प्रभावित, पानी कम बरसेगा, पानी कम होगा तब भी किसान ही प्रभावित होते हैं। अब एक स्पेशल ऑफर जो है, मिड सितंबर ऑफर चल रहा है संस्कृति आईएएस पर, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स हमारा प्री प्लस मेंस का है, यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है आपको। जो है दोनों का जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 30,000 में मिलेगा, और यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स जो है प्री प्लस मेंस का जो है ये 25,000 में है। जीएस प्लस सी से सब कुछ कवर कराएंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना, आने वाले समय में आपका एग्जाम होने वाला है तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 15,000 में है। कंप्लीट कोर्स आपका है। तो नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर, प्रमुख तथ्य देखें तो कुल डैम कितने हैं, 100 से ज्यादा छोटे बड़े डैम हैं उत्तर प्रदेश में। प्रमुख डैम जो उत्तर प्रदेश के हैं, रिहंद डैम है सबसे बड़ा, सोनभद्र जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई दोनों के काम करता है। माता टीला डैम झांसी सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारदा डैम है लखीमपुर खीरी, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ओबरा डैम बिजली उत्पादन के लिए है। ठीक है, ये डैम्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब उत्तर प्रदेश के सबसे 5 बड़े डैम के बारे में बात करते हैं, तो रिहंद सोनभद्र में है, 94% जो है भरा हुआ था सितंबर तक, और अभी बिल्कुल देखो तो कुछ नहीं भरा गया है। माता टीला डैम जो है ललितपुर में है, सादा डैम जो है पीलीभीत में है, ओबरा डैम कहां पर है, सोनभद्र में है, मेजा डैम मिर्जापुर में। आपका हो सकता है ये वाला ना पूछे, ये पूछ सकता है कि कहां पर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब लास्ट हमारा यहाँ पर है 5 जो है मध्यम आकार के जो डैम है उत्तर प्रदेश के, तो मौदाहा हमीरपुर में है, 50% भरा हुआ था 3 सितंबर 2024 तक, और अभी हाल फिलहाल के हिसाब से 86.5%, तो ठीक ठाक मात्रा यहाँ पर है। अगर आगे थोड़ी बहुत बारिश और हो जाती तो इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो जरगो है मिर्जापुर में, कबरई है सोनभद्र में, धंधरौल है सोनभद्र में, उर्मिल कहाँ पर है, महोबा में। डैम कहाँ पर है, नाम क्या है, ये याद रखना है। ठीक है, अब छोटे डैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5 ही यहाँ पर ली है हमने। गोविंद है ललितपुर में, सपरार है झांसी में, जामनी है ललितपुर में, चंद्र प्रभा कहां पर है, चंदौली में है, अधवा मिर्जापुर में है। ये अलग अलग डैम जो है कहां पर है, कैसे हैं, हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे कम भरे हुए जो डैम है, बहुत खाली है, तो उस खेरमान है हुंडवा में, जो कि है बलरामपुर जिले में, आपको देखने को मिलेगा 32.8% ही भरा हुआ है।
अगर आगे वर्षा नहीं होती इसका जलस्तर और कम हो जाएगा। मोतीपुर जो है बकसहवा में है, श्रावस्ती जो है आपको जिला देखने को मिलेगा और 35.7% भरा हुआ है। जामनी है, जामनी में ललितपुर 82.1%, रोहिणी में है, ललितपुर में है 75.2% हो गया। धौरा जो है ऊधम सिंह नगर में 62.9% हो गया। ठीक है, क्षमता के आधार पर ये डैम लगभग आधे हैं या कई आधे से भी खाली है। ओके, सबसे ज्यादा भरे डैम तो कौन से ऐसे डैम है जो सबसे ज्यादा भरे हुए हैं? तो लहचूरा जो है झांसी में है 100% भरा हुआ है। डोंगरी जो है झांसी में है 98.4% है। गुलारिया जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपको है 95.7%। बसरा जो है ये भी प्रयागराज में है 96.3% जो है। माता टीला जो है ललितपुर, देखो ये जो डैम भरे हुए हैं ऐसे इलाकों में है जहां पर अभी बाढ़ बहुत ज्यादा रहा है, बहुत जलस्तर बहुत ज्यादा रहा है, अभी भी डूबे डूबे हुए हैं कई सारी जगह है, तो उसी जगहों की हम बात कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति हमने देख ली है, 59 डैम में से जल स्तर 50% से ऊपर है। 12 डैम का जलस्तर 50% जो है से नीचे है। करीब 85% डैम्स ऐसे हैं जिनका संतोषजनक जितना पानी है होना चाहिए उतना ही लगभग है। अब मानसून बारिश की स्थिति देखें तो इस बार जो है काफी अच्छी खासी बारिश हुई है और उसको लेकर हमें कोई संशय है नहीं कि बारिश कैसी हुई है, क्योंकि हर जगह जो है बाढ़ वगैरह के बारे में आप बात करते देख सकते हो। बिजली बनाने वाले दो डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि दो डैम जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें जो है रिहंद और ओबरा और माता टीला डैम बिजली बनाते हैं यहीं से हम, और इनका पानी जो है काफी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर संशय हो रहा है कि क्या आने वाले समय में बिजली को लेकर भी किल्लत होने वाली है। अब 12 डैम औसतन जो है 50% से भी कम भरे हुए हैं, वो भी यहाँ पर जो है चिंता का विषय है। इन्हीं को लेकर बात कर रही है कि किसानी जो खेती वगैरह होती है उनमें सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी, ग्रामीण इलाकों में पेयजल सुनिश्चित होता है उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी, और मान लो अगले मानसून में बारिश नहीं हुई तो हमें इन्हीं या इसी जल से काम चलाना, तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए भरकर रखना चाहिए था और यही चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है 187.75 लाख हेक्टेयर में जो है बुआई होती है, इसमें से नहरों और जलकूपों से 143.89 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। नहरों का 75,75,466 किलोमीटर नेटवर्क है। कुल 24.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इन नहरों से सिंचाई होती है। यह कुल 17% है, मतलब जो है उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जो है नहरों से सिंचाई जो होती है वो 17% होती है। और नहरों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से। नदियों में पानी कहाँ से आता है? डैम वगैरह से, या डायरेक्ट जो है नहरें डैम वगैरह से जुड़ी होती है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरकनेक्टेड है। अब बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र पर असर। हमने देखा ऑलरेडी, पानी कम होगा बिजली का उत्पादन कम होगा तो किल्लत हो जाएगी। कृषि पर असर जो है खासकर खरीफ फसलें, तो धान मक्का दलहन जो है सिंचाई पर निर्भर फसलें हैं, और छोटे मीडियम डैम में पानी कम होने की वजह से जो है इनका उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन कम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेयजल आपूर्ति। स्टार्टिंग में हमने देखा ग्रामीण इलाकों में पेयजल भी निर्भर करता है, तो छोटे डैमों के जलस्तर में कमी होगी तो ग्रामीण जलापूर्ति बाधित होगी। भूमिगत जल भी यहाँ पर जो है भूमिगत जल पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। जल प्रबंधन चुनौतियां क्या है? तो अब क्या है, कोई इनके पास मतलब सोल्यूशन बचा है क्या? बारिश हो जाएगी तो पानी भर जाएगा, नहीं बरसेगा पानी तो ये ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे। उसके बाद जो है डिमांड मैनेजमेंट और माइक्रो इरिगेशन डिप जो है स्प्रिंकलर्स जैसी चीजों को बढ़ावा दे करके इस चीज को ये मैनेज करने का प्रयास करेंगे, और कोई यहाँ पर विकल्प बचा नहीं है। अब आगे की जो है संभावना क्या है, सकारात्मक पहलू ये हो सकता है पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश अच्छी खासी हुई है, औसतन 85% डैम भरे हुए हैं, तो समस्या शायद इतनी नहीं होगी। चुनौतीपूर्ण यही है कि भाई बाकी जो 15% नहीं भरे हैं उनका क्या? खरीफ की फसल जो खराब होगी उनका क्या? बिजली आपूर्ति जो कम हो जाएगी वो कैसे हम मैनेज करने वाले हैं? तो ये सारा यहाँ पर है। अब वो इसका सुझाव या समाधान क्या हो सकता है जो 15% जो कम भरे हुए हैं? तो डैम जो है जलाशयों में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट और सिल्ट हटाने पर ध्यान दिया जाए। जल जो है उपयोग क्षमता या दक्षता बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जल संरक्षण योजनाएं हमें करनी चाहिए, जल संचयन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी जो है इन चीजों को अगर हम लागू करें तो समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है 2 से 4 बार अभी और बारिश हो जाए। ठीक है,
अब उत्तर प्रदेश के देखो बहुत सारे डैम हैं, मैंने सारे नहीं लगाए हैं यहाँ पर, जो 100 से अधिक डैम हैं। लेकिन कुछ-कुछ नदियों में जो इम्पोर्टेंट डैम हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे बेतवा नदी पर माता टीला डैम है, राजघाट बाँध है यहाँ पर, कहाँ पर है, ललितपुरा में है। और जो है निर्माण कब-कब हुआ है, ऐसे करके मैंने लगभग जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट बाँध कवर कर दिए हैं। रिहंद नदी पर रिहंद बाँध, ओबरा बाँध जो है सोनभद्र में है, 1962 में बना है। और जो है 1970, तो निर्माण और समापन वर्ष जो भी है वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। एक बार इस सूची को आप ज़रूर देख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको बाकी टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट बाँध थे उत्तर प्रदेश के, नदियों के हिसाब से मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है स्टेटमेंट फॉर्म में, अब पैटर्न बदल रहा है एग्ज़ाम्स का, कैसे प्रश्न पूछेगा हमें नहीं पता है। तो रिहंद डैम सोनभद्र में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है रिहंद डैम मुख्य रूप से सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर जो है सही है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।